हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञान सागर एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी जी। राजेश जोशी जी ने बाल श्रम के ऊपर ये कविता लिखी है, जो हमारे देश की सबसे भयानक बुराई है यहाँ हमारे समाज में, उसके ऊपर इन्होंने कविता लिखी। यह कविता उन्होंने तब लिखी जब ये कहीं सुबह के वक्त निकले हुए थे और इन्होंने कुछ बच्चों को इतनी कड़ाके की ठंड में, कोहरे में, जब पूरे सड़क पे कोहरा छाया हुआ था, तब इन्होंने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को काम पर जाते देखा। तो इनके मन में ये प्रश्न उठा कि ऐसा क्या है जो बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। तब इन्होंने ये कविता लिखी। तो आइए हम आज यहाँ पे इनकी द्वारा लिखित कविता को पढ़ते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे थे। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? अब यहाँ पे पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि कह रहे हैं कि जब ये बाहर कहीं जा रहे थे तो इन्होंने बहुत ही मतलब सड़क पे बच्चों को काम पर जाते देखा। वो कैसा मौसम था उस समय मतलब ठंड का सीज़न था और बहुत ही कोहरा पड़ रहा था। कोहरे से पूरी जो सड़क थी वो ढकी हुई थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस समय उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे छोटे बच्चे, जब सुबह में हम लोग रजाई से उठना नहीं पसंद करते हैं, लेटे रहना चाहते हैं, उस कड़ाके की ठंड में भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाए। वो कहते हैं कि ये हम लोग के समय में ये सबसे सोचनीय बात है, सबसे भयानक चीज़ है कि इतने छोटे बच्चे, जिनका क्या काम होता है, खेलना कूदना, पढ़ाई करना, मौज मस्ती करना, है ना। तो वो इतने छोटे इस उम्र में वे बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये बहुत ही भयानक स्थिति है। और इसे विवरण की तरह, वो कहते हैं ना, विवरण की तरह लिखा जाना नहीं चाहिए, इसे सवाल की तरह लिखा जाना। विवरण की तरह क्यों बोला है उन्होंने, विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए कि, और इसे मतलब क्यों सवाल की तरह लिखा जाना है, इसलिए लिखा जाना चाहिए क्योंकि विवरण क्या है, विवरण को लोग पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन सवाल एक ऐसी चीज़ होती है कि सवाल जो है सबको उसका जवाब देना पड़ता है, चाहे वो सरकार हो या व्यक्ति हो, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो भयानक स्थिति है जो मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, इसको सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए। आखिर बच्चे क्यों काम पर जा रहे हैं? उन बच्चों का जो काम है वो खेलना कूदना है, पढ़ना लिखना है। भाई बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो हमारा देश कैसे, ये हमारे भारत का भविष्य है। और जब ये ही काम करने पे जाने लगेंगे, ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे ना खेलेंगे कूदेंगे, इनका जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो ठीक तरह से नहीं होगा, तो हमारे देश की उन्नति कैसे होगी? ये एक प्रश्न है। नेक्स्ट राजेश जोशी जी बोलते, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो आप प्रस्तुत पंक्ति में क्या बता रहे हैं, कबीर जी कहते हैं, वे प्रश्न करते हैं। उन्होंने कहा ना कि ये प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर आखिर क्यों जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में, जो अंतरिक्ष है, वहाँ पर सारी गेंदें, जो बच्चों की गेंदें खेलने कूदने की चीज़ें हैं, क्या वो अंतरिक्ष में जाके गिर गई हैं? या जो रंग बिरंगी किताबों हैं जिनसे उन्हें शिक्षा मिलेगी भविष्य बनाने के लिए, वो किताबें क्या दीमकों ने खा ली है जो बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? और बच्चों के जो खिलौने हैं वे क्या पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की? और मदरसे क्या, स्कूल और
स्कूल मदरसे जितने हैं क्या सब वो ख़त्म हो गए हैं, या किसी भूकंप के आने से या प्रलय आने से ढह गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, जो बच्चों को आज वहाँ पर काम पर जाना पड़ रहा है। जिन बच्चों की उम्र खेलने कूदने पढ़ने लिखने की होती है, वे बच्चे आज काम पे जा रहे हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन ख़त्म हो गए हैं? तभी कहते हैं कि मैदान जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, बाग बगीचे जहाँ पर खेल कूद कर फल फ्रूट खाते हैं, और आंगन जो हमारे घर का आंगन होता है, जहाँ बच्चे खेलते हैं और बच्चों से ही आंगन की शोभा होती है, क्या वे एकाएक जो है ख़त्म हो गए हैं? फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? बच्चा क्या है भाई इस दुनिया में? बच्चे अगर जो हमारे देश का भविष्य है, वे ये सब चीज़ें छोड़कर अगर वो काम पर जाएंगे अपनी घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए, अपने छोटे भाई बहन की परवरिश करने के लिए, उन्हें ये खेल को ले अपने बचपन को खोकर अगर काम पर जाना पड़ेगा, तो इस दुनिया में बचा ही क्या रह जाएगा? नेक्स्ट है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब कभी क्या कहना चाह रहा है कि अगर वाकई में सारे जो खिलौने, किताबें, स्कूल और घर आंगन तबाह हो जाए तो बड़ी भयानक स्थिति बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी हस्ब मामूल, यानी कि वो अभी भी वैसे ही हैं, वो सारी चीज़ें अभी भी वैसी की वैसी ही हैं, वैसी की वैसी ही है। इससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है कि पूरा समाज जो है बच्चों द्वारा मजदूरी करने की बात को हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा मान ले रहा है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस गंभीर मुद्दे पर गंभीरता से सोचते हैं ना। इसी का नतीजा है कि आज हम इंसान चांद पर जाने के काबिल हो पाए हैं। कई गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो चुका है। इसके बावजूद हज़ारों लाखों बच्चों को बाल मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है ना। तो इसीलिए वे ये कह रहे हैं कि पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, मतलब यही नहीं जहाँ वो देख रहे हैं उन बच्चों को जाते हुए, केवल यही नहीं, बहुत सारी जगह, हज़ारों जगह पूरी दुनिया में ये बाल मजदूरी जो है, जो बच्चों से काम कराया जाता है, ये भयानक समस्या बनी हुई है। बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते रहते हैं। ये स्थिति बहुत ही भयावह है, बहुत ही भयानक है हमारे देश की। इसमें सुधार होना चाहिए। तो कवि ने इसीलिए बाल मजदूरी उनको, मतलब जो ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, इस पर इन्होंने कविता लिखी कि इस कविता से सबको ये पता चले कि बाल मजदूरी जो हमारे यहाँ देश का, हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा अभिशाप है, उससे दूर होना चाहिए।